जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे उत्तल दर्पण में कैसे होगा। ओके, हमने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण में देखा था। अब उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये तो हमें पता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देखिए m का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो m इक्वल टू क्या होता है हमारा hi, मतलब वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई ho। तो hi क्या होता है, hi हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, hi मतलब पॉजिटिव कब होता है, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ओके, तो ये पॉजिटिव। और ho तो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो वास्तविक प्रतिबिंब बने चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब बने, मतलब हमेशा। तो ये पॉजिटिव ही हो गया। तो उत्तल दर्पण में m का मान भी पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं m इक्वल टू क्या होता है हमारा hi, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इम्पोर्टेंट में क्या हो जाएगा हमारा m इक्वल टू, अब hi की जगह पर माइनस वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं और वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं। ओके, ऊंचाई और दूरी दोनों को सेम करके यहाँ पर ये फार्मूला तैयार कर सकते हैं। m इक्वल टू माइनस प्रतिबिंब की दूरी बट्टा बिंब की दूरी। तो यहाँ पर वर्ड में भी लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, v क्या है हमारा, v है प्रतिबिंब की दूरी, तो क्या हो जाएगा माइनस प्रतिबिंब की दूरी, माइनस प्रतिबिंब। ओके, तो ये फार्मूला हमारा नया निकला। तो अब इसके बेस पे हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू hi बट्टा ho इक्वल टू माइनस v बाई यू। क्लियर है, ये सारा सेम हो गया। अब क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पर hi बट्टा ho इक्वल टू माइनस v बाई यू भी हम लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पर सभी इक्वल है तो ये फार्मूला भी बना सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से 3 फार्मूला निकलेंगे। ओके, एक hi का फार्मूला निकलेगा, एक ho का फार्मूला निकलेगा और एक v का फार्मूला निकलेगा। क्लियर है, और एक u का फार्मूला निकलेगा। चारों का फार्मूला अलग अलग निकलेगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर अगर हम hi की बात करें, ओके hi मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें, तो माइनस v। ओके, और इंटू ho हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा कैंची। क्लियर है, तो यहाँ पर इंटू ho हो गया और बट्टा में u आ गया। ओके, तो ये फार्मूला हमारा रेडी हो गया, नया फार्मूला। ओके, अब किसका फार्मूला निकालेंगे, ho का। तो ho का भी वही कंडीशन हो जाएगा, माइनस hi हो जाएगा इंटू u हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, और u और बटा v। ओके, ये फार्मूला भी क्रिएट हो गया हमारा। अब किसका फार्मूला ज्ञात करेंगे, अब ज्ञात करेंगे v का। तो v का भी इसी प्रकार हो जाएगा, माइनस hi इंटू यू। ओके, इंटू यू, यहाँ पर कैंची गुना करेंगे और बट्टा क्या हो जाएगा हमारा ho। क्लियर, तो अब सबसे लास्ट फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। लास्ट फार्मूला किसका है, लास्ट फार्मूला u का है। क्लियर है, तो u का भी क्या हो जाएगा, माइनस ho इंटू वी बट्टा hi। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया चारों फार्मूला। क्लियर है, आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब हम लोग एक क्वेश्चन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। देखिए यहाँ पर ho का मान भी दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई, और ये वस्तु की दूरी। ओके, इसे क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी को हम लोग बोलेंगे 25 सेंटीमीटर है, तो इसे u से डिनोट करेंगे। ओके, तो दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वो सीधा होगा या उल्टा, इतना चीज़ बताना है। ओके, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने पर अवतल दर्पण। तो यहाँ पर अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पहले अवतल दर्पण और इसी के चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। ओके, तो f का मान दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, पहले f का मान ही दिया हुआ है। तो f का मान क्या होता है अवतल दर्पण में, चिन्ह परिपाटी में आप लोग याद करिएगा निगेटिव होता है y को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। और u का मान क्या होगा, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर, ये भी निगेटिव होता है। ओके, चिन्ह परिपाटी में आप लोग देख सकते हैं। ओके, और ho का मान भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर ऊंची, तो ho का मान मैंने निकाला था कल के वीडियो में, प्लस ही होता है 4 सेंटीमीटर। और v का मान ज्ञात करना है यहाँ पर आप लोगों को। देखिए यहाँ पर v का मान कैसे ज्ञात करना, प्रतिबिंब का आकार, दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ओके, मतलब प्रतिबिंब की दूरी v को ज्ञात करना है, और hi प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। क्लियर है, तो दर्पण सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। ओके,
तो यहाँ पर तो गाइस दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर है। तो 1/v और प्लस 1/u, यू का मान कितना दिया हुआ है -25 इक्वल टू 1/-15। इसमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू को बस डाल देना है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/v इक्वल टू सॉरी ये हो जाएगा 1/-1/15 ही हम लोग ले लेते हैं डायरेक्ट। ओके, यहाँ पर इक्वल टू लिखा गया तो कोई नहीं, और ये -1/25 हो जाएगा तो इक्वल टू से इधर आएगा प्लस 1/25 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटापा का जोड़ आ गया। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 15-25 का लॉस 75 होता है। ओके, और 15×5 = 75 तो -5 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस 25 दिया 75 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 5 में से 3 गया तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो क्या हो जाएगा -2/75 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसीलिए v का मान कितना 1/v इक्वल टू इतना आया। ओके, तो v बराबर क्या हो जाएगा -75/2। ओके, उल्टा कर देंगे। ओके, 1/v है बराबर इतना है तो v बराबर माइनस, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है। आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा। और इसका मान कितना हो जाएगा दशमलव में -77.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब माइनस में आया है v का मान, मतलब वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ओके, और कितनी सेंटीमीटर पर बनेगा तो 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पर वर्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप लोग। क्लियर है। अतः वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ओके, तो ये मैं तो हो गया हमारा काम। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे क्या क्या मान ज्ञात करना है, HI का मान भी ज्ञात करना है। ओके, तो HI का मान क्या होगा -B/HO/U। मैंने अभी फार्मूला निकाला था HI का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर। ये इस फार्मूला को सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सारा वैल्यू बस डाल देना है। -V का मान क्या गया, अब भी आया है -37.5। क्लियर है। और यहाँ पर माइनस का प्रयोग होगा, फिर माइनस कोष्ठ में। ओके, इंटू 4 के इसका मान HO का मान 4 दिया हुआ है और -25 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो 37.5 इंटू 4 बट्टा -25, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जाएगा, यहाँ पर 0 बैठा देंगे। क्लियर है। तो दशमलव उड़ जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 375 और 250 को काट देंगे, ये 50 मरतबे और ये 75 मरतबे। क्लियर है। फिर ये 15 और फिर ये 10 और फिर ये 2 और फिर ये 3। क्लियर है। अब यहाँ पर ये 2 तो 2 दूनी 4 तो 25 कितना आ गया 2, तो 3 यहाँ पर था, 3 दूनी 6 आया हमारा -6। क्लियर है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो HI का मान भी ज्ञात हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अब आवर्धन के कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हो कि आवर्धन एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्लियर है। और इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये दो समान भौतिक राशियों का अनुपात है, कट के एक हो जाता है। ओके, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और यह एक शुद्ध संख्या है, इसलिए शुद्ध संख्या है क्योंकि ये दोनों और 20 से गुना करने पर ओके और ये कट जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आवर्धन तो ये था इसका कुछ बेसिक नॉलेज आवर्धन का, तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए इम्पोर्टेंट में एक दर्पण का सूत्र को कुछ करते हैं। क्लियर है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, तो ये तो दोनों ओर v से गुना करने पर। ओके, तो यहाँ पर दोनों ओर v से हम लोग गुना कर लेते हैं। तो दोनों ओर v से गुना करने पर, तो दोनों ओर v से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी v और बट्टा यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v बट्टा u, v बट्टा f। क्लियर है। एक की जगह पर v आ जाएगा, v से गुना करेंगे तो v से भी तो कट गया एक मरतबे। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1/v/u इक्वल टू v/f। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, आगे हो जाएगा हमारा 1 - v/f और इक्वल टू -v/u। क्लियर है। इक्वल टू से इधर आएगा, ये भी माइनस, इक्वल टू से इधर जाएगा, ये भी माइनस। क्लियर। तो चूँकि m इक्वल टू क्या होता है हमारा -v/u, मैंने फार्मूला देखा था। क्लियर है। अब इसी पर सेट करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 - v/f इक्वल टू m हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि -v/u की जगह पर यहाँ पर मैंने क्या लिखा, m लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर m
आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसलिए फार्मूला है ज्ञात करते m इक्वल टू -1 माइनस वी बाई एफ इक्वल टू एफ माइनस वी और बट्टा मतलब ये फोकस दूरी और ये मुख्य फोकस और ये फोकस दूरी। क्लियर। तो ये नया फार्मूला निकल कर आ गया। आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। क्लियर। हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ और आगे करते हैं। क्लियर। तो आगे क्या करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f दर्पण सूत्र ही ले लेते हैं। क्लियर। आप लोग देख सकते हैं फार्मूला कैसे कैसे निकलता है फिजिक्स में। क्लियर। दोनों ओर अब u से गुना करेंगे। क्लियर है। उसमें v से अब इसमें तो इसमें क्या होगा दोनों ओर u से गुना करने पर क्या हो जाएगा हमारा u/v प्लस u/u इक्वल टू u/f। क्लियर है। तो u यहाँ पर कट के 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u/v प्लस 1/1 इक्वल टू u/f। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा u/v इक्वल टू u/f माइनस 1/1। क्लियर है। तो u माइनस एफ बट्टा एफ। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन के आया हमारा v/u इक्वल टू एफ और u माइनस एफ। ये नेक्स्ट फार्मूला निकल कर आया और एक ये था और एक अब ये मान। ओके। अब क्या करेंगे आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग -v/u इक्वल टू माइनस एफ और u माइनस एफ। क्लियर है। तो -v/u इक्वल टू एफ बट्टा -u प्लस एफ। ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -v/u इक्वल टू एफ माइनस u। तो इसलिए m बराबर एक और फार्मूला निकल कर आया f मुख्य फोकस और फोकस दूरी माइनस वस्तु की दूरी। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं ये फार्मूले। क्लियर है। आज फाइनली ये फर्स्ट चैप्टर हमारा एंड होता है प्रकाश का परावर्तन। अब नेक्स्ट चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, वो देखेंगे अगली वाली वीडियो से। ओके। तो आज फाइनली द एंड हो गया हमारा हर चैप्टर। तो थैंक यू गाइज। आप देखते हैं स्टार्टिंग से रिकैप कर लीजिए। ओके। तो हमारा पार्ट 21 वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का। तो आप लोग सारे पार्ट्स देख लीजिएगा। क्लियर। थैंक यू गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।